बेटा शांत हो जा। बेटा लड़ने का कोई फायदा नहीं आपस में, और इस समय राधिका को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। अगली बार अपने मुंह से कुछ भी बोला राधिका के लिए तो इस पेड़ के नीचे जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। क्या हो गया तुम लोगों को? यहाँ घर की बहू कहाँ है वो पता नहीं, और तुम दोनों शर्म कर लो थोड़ी सी। अपने चेहरे की शिकन को हटाओ। गलती से भी इनके सामने मुंह मत खोल देना अपना। वैसे भी तुम्हारी वजह से राधिका को चोट ही लगी थी ना, कौन से तुमने उसको गायब किया है? राधिका है कहाँ पे? मुन्ना इतना भी मत परेशान हो बेटा, थोड़ी देर राधिका का इंतजार कर लेते हैं। राधिका कोई बच्ची नहीं है, हो सकता है बाजार तक गई होगी, आ जाएगी, थोड़ा इंतजार तो कर ले। लेकिन माँ। दिव्या बेटा, सुजाता बिल्कुल सही बोल रही है, थोड़ा सा सब्र कर ले, राधिका बहू वापस आ जाएगी। आप लोग सब्र कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं। कहाँ चली गई राधिका, और ऐसे कैसे अचानक से गायब हो सकती है? तुम ऐसे कैसे अपने दिव्यम को छोड़ के जा सकती हो? सच में अपनी मर्जी से कहीं बाहर चली गई हो, या फिर तुम किसी मुसीबत में हो जिसके बारे में मुझे पता नहीं। राधिका प्लीज, तुम जा कहीं भी हो जल्दी वापस आ जाओ। ध्यान से नीचे रखना, आराम से रखो भाई। एक बॉक्स एक्स्ट्रा है, सारा सामान चेक किया था? हाँ सर, दिव्यम जी के कंसाइनमेंट में आज तक तो कोई गड़बड़ नहीं हुई। हाँ ये भी बात सही है, शायद एक्स्ट्रा सैंपल दिया है। हमें ये सामान पानी के जहाज के जरिए विदेश भेजना है, और जल्द से जल्द सारे सामान लोड करो और बंदरगाह के लिए निकलो, और 2 घंटे में ये कंसाइनमेंट यहाँ से निकल जाना चाहिए, ठीक है? राधिका, राधिका, राधिका कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? राधिका, 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 प्लीज सामने आ जाओ और परेशान मत करो मुझे। राधिका, 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 नहीं राधिका, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सुबह से शाम हो गई लेकिन राधिका का अब तक कोई पता नहीं। अब मैं और हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या राधिका की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाना चाहता है तू? तो और क्या रास्ता है माँ? इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई है लेकिन राधिका का अभी तक कोई अता पता नहीं कि कहाँ पे है वो। पुलिस में रिपोर्ट तो करवानी होगी हमें। मुन्ना देख बेटा, थोड़े ठंडे दिमाग से सोच। राधिका को गए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। पुलिस उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट नहीं लिखेगी। तो क्या करें हम? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? राधिका अगर कोई मुश्किल में हुई या अगर उसके साथ कुछ भी अनहोनी,
निमा, पुलिस में रिपोर्ट तो हमें करवानी होगी। हम पुलिस से बात करेंगे, वो समझेंगे हमारी प्रॉब्लम को। भले ही नहीं हुए हैं 24 घंटे, लेकिन वो छानबीन करेंगे। अब दिव्यम बेटा, छानबीन तो शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसे मामलों में पुलिस वाले सबसे पहले घर वालों को ही घेरते हैं, और खास करके सास को। नहीं 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 मुन्ना, तू कोई गुमशुदा होने की रिपोर्ट नहीं करेगा। क्या पता पुलिस राधिका को ढूंढने के चक्कर में शक के बिना पर हमें ही जेल में डाल दे। कैसी बातें कर रही हैं आप माँ? राधिका घर से गायब है और आपको अपनी पड़ी हुई है, और पुलिस क्यों डालेगी आपको जेल में? आपने कुछ गलत किया है? नहीं ना, ऑब्वियसली। ये सब बकवास बातें सोचना बंद कीजिए। मुन्ना देख बेटा, हम तो बस इतना कह रहे थे कि थोड़ा सा और इंतजार कर ले। सुजाता, हमारी बहू अपने मायके में नहीं है, अपने ससुराल में नहीं है, पड़ोस में नहीं है, मंदिर में नहीं है। अब इससे ज्यादा क्या सोचना और क्या इंतजार करें? एकदम तुम सही कह रहे हो। हमें पुलिस स्टेशन में राधिका की मिसिंग कंप्लेंट करवानी चाहिए। चलो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। सारे डब्बों में स्टिकर लग गया। अंदर सामान बहुत नाजुक है, ध्यान से। अभी बंदरगाह के लिए निकलना, और वो सारे जो शिपमेंट है वो विदेश जाएंगे। ठीक है सर, ये बॉक्स हिल रहा है, लगता है इसमें कुछ है। ध्यान से देखो अंदर क्या है, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ध्यान से। बहू क्या गायब हुई? इन्होंने तो भूख हड़ताल ही कर दी। अरे, जो घर में है नहीं उसके लिए क्या सारे भूखे बैठे रहेंगे? खैर, हम ही कुछ बना लेते हैं। तुम यहाँ हमारी रसोई में क्या कर रही हो? अरे वाह सुजाता, बड़ा रोक टोक लगाया तुमने हमारे ऊपर। तुमने तो हमारा पति ले लिया, हक हिस्सा ले लिया, हमने तो कुछ नहीं कहा। तो आज ये रसोई क्या बांट रहे हैं? तुम्हारे तन बदन में तो बड़ी आग लग गई। भले ही इतने सालों तक तुमने राज किया हो, पर अब सब कुछ बांटने की आदत डाल लो। फिर चाहे वो घर पर हक हो, जायदाद हो, पति हो, या ये रसोई। ज्यादा लोभ नहीं बढ़ रहा है तुम्हारा? इस गलत फहमी में भी मत रहना कि हम तुम्हें ज्यादा दिन अपने घर में टिकने देंगे। चंद दिनों के मेहमान हो बस। हम तो बस एक मौके की तलाश में हैं। जैसे ही मौका मिला ना, देखना तुम्हें तो हम थक के देखकर अपने घर से निकालेंगे। ढूंढ लो मौका, क्योंकि वो तो तुम्हें अब मिलने से रहा। डब्बा छोड़ो, हमें खाना बनाना है। बाहर जाओ, खुद अपना चूल्हा बनाओ और उस पर खाना बनाते रहना। खाना तो यहीं बनाएंगे हम भी देखते हैं कि तुम हमारी रसोई में खाना कैसे बनाती हो। छोड़ो, तुम छोड़ो डब्बा, छोड़ो, छोड़ो, गिर जाएगा, गिर जाएगा। सुजाता, वो गिर जाएगा। सुजाता, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? अकेले क्यों लड़ रही हो? मैं हूँ तुम्हारे साथ सुजाता। हाँ, देख, दूसरी भी आ गई। छोड़ना क्या है? शर्म करो।
तो शर्म करो। ये उम्र है तुम लोगों के लड़ने की। पहले तुम्हारे बेटे लड़ रहे थे, अभी तुम लड़ रही हो। सुजाता, मैं मानती हूँ कि तुम्हें राधिका पसंद नहीं है, लेकिन जरा सोचो, वो गायब हुई है। जरा सी परवाह है तुम्हें उसकी के नहीं? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हम तो बस आपके लिए खाना बनाने के लिए आए थे। आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना? नहीं खाना मुझे कुछ भी। जब तक राधिका का पता नहीं चलता, मुझे कुछ नहीं खाना। वैसे भी यहाँ का माहौल देख के मेरी भूख ही मर गई है। और कविता, तुम? हाँ, तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम क्या आग में तेल डालने का काम करने आई हो? मम्मी जी, मैं वो हाँ, पानी पीने आई थी मम्मी जी। पानी? अरे तेल है, तेल। देखो आंखें खोल के। तेल है? मैं तो पानी पीने आई थी। क्या मजा। पहले दो बहुएं झगड़ा करती थी, अभी तिगड़ी आ गई है। ये जो चावल गिर गए हैं ना, उन्हें समेट लो और जो भी खाना बनाना है बना लो। नया अनाज निकालने की जरूरत नहीं है। चले भाभी, चलो सुजाता, चलिए साफ कर लीजिएगा ये भी। सर, इसके अंदर कुछ तो है। इसमें तो चूहा मारा पड़ा और डब्बा खराब हो गया। लगता है इसलिए एक्स्ट्रा भिजवाया है। एक काम करो, इसे फेंको और बाकी सबको लोड कर दो। ठीक है। 15 मिनट में हमें निकलना है यहाँ से। जल्दी 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 आ, चलो लगाओ स्टिकर। उम्मीद ना अंधेरे कमरे में दिए की जलती हुई लौ की तरह होती। रोशनी कम देती है, लेकिन थोड़ा तो उजाला रहता है ना। इसलिए हमें ना कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। भोलेनाथ, राधिका आपकी सबसे बड़ी भक्त है, इष्ट देव हैं आप उसके। मुश्किल से मुश्किल समय में भी उसने कभी आपको पूजना नहीं छोड़ा। आज अगर राधिका को कुछ भी हो गया तो आपकी श्रद्धा की बहुत बड़ी हार होगी। लोगों का आप पर से विश्वास उठ जाएगा। प्लीज अपनी परम भक्त की रक्षा कीजिए। मेरी राधिका मुझे लौटा चाहिए। दिव्यम, दिव्यम जल्दी आ, कुछ मिला है। हाँ गोलू भैया, ये देखिए, यहाँ पे चूड़ियों के टुकड़े पड़े हैं। और शायद ये चूड़ियां राधिका के हाथ में थी।
ये तो राधिका की चूड़ी के टुकड़े हैं। इसका मतलब राधिका यहीं थी और उसके साथ जो भी हुआ यहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ उसके साथ और वो है कहां पे? चलो निकलो। दिव्यम, राधिका नहीं है। समझ नहीं आ रहा राधिका अचानक गई कहाँ? हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इन सास बहू को कुछ पता है, लेकिन ये छुपा रही हैं। हम अभी इनकी खबर लेते हैं। गोलू जी, गौरी उठ गई है, हम उसके पास जाते हैं। ये गौरी इतनी तेज क्यों रो रही है? मैं इस डब्बे को क्यों लेके आ गया? साइड में रख देता हूँ। गौरी गौरी रो रही थी तब मैं वर्कर से अंदर काम करवा रहा था। मैं समझा नहीं, मतलब यहाँ एक खाली डब्बा रखा था, वो किसी ने उठाया क्या? नहीं गोलू बेटा, मैंने तो कोई डब्बा नहीं देखा। हमने भी यहाँ पर कोई खाली डब्बा नहीं देखा। नहीं, वो डब्बा यहीं रखा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं वर्कर से काम करा रहा था और गौरी रोने लगी थी तो मेरा ध्यान भटक गया और मैंने उस डब्बे को यहीं छोड़ दिया था। लेकिन अब वो ना डब्बा है ना राधिका। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वर्कर्स डब्बा लेके जाएं उसके पहले राधिका बेहोश होकर उस डब्बे में? दिव्यम बेटा, राधिका कोई बिल्ली है जो डब्बे में घुस जाएगी? और वैसे भी बेटा हमारी कंपनी के ना वर्कर्स बहुत ही भरोसेमंद हैं। हमारे घर की बहू बेटी के साथ वो ऐसा करने की सोचेंगे भी नहीं। फिर भी मैं एक बार मैनेजर से बात करता हूँ। फोन नहीं लग रहा है उनका, शायद गोडाउन में रेंज नहीं होगी। मैं एक बार जाके देखता हूँ। कहीं पुलिस स्टेशन से ना फोन आया हो, राधिका का पता चला हो तो? अरे जी तो कर रहे तुम्हें, जोर का तमच। क्या हुआ अम्मा, तितली पर इतना क्यों गुस्सा कर रही हैं? अरे तुम्हारी तितली की वजह से वो राधिका उड़न छू हो गई। नहीं नहीं सनी जी, हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया, कसम से, आपकी कसम, हम सच कह रहे हैं। हमने तो बस उस राधिका को हल्के से यूं धक्का मारा था। उसके बाद न जाने कैसे वो जाके कैबिनेट से टकरा गई और फिर तो हमने पलट के भी नहीं देखा ना, क्योंकि हम तो वहां से जा चुके थे। मम्मी जी, हमने आपको बताया था ना। सर टकराया और तुमने देखा तक नहीं, तुमने ये जानने तक की कोशिश नहीं की सर टकराने से जान भी जा सकती है। जान जा सकती है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अगर राधिका को कुछ हो गया तो हमें तो घर वाले घर से धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। अरे तुम्हारे साथ साथ हमें भी निकाल देंगे वो लोग। बेवकूफ कहीं की। मम्मी जी प्लीज मम्मी जी, हमें बचा लीजिए। आप तो जानते हो ना कि हमने कुछ भी नहीं किया। अभी राधिका कहाँ चले गई, उसको चोट लग गई, वो गायब हो गई, हमने कुछ नहीं किया। मम्मी जी प्लीज हमें बचा लीजिए, हमें पुलिस के पास नहीं जाना। रुको, अभी सोचते क्या करें। देवरानी जी के सिर में चोट लगी थी। तुम्हें इतनी बड़ी बात पता थी और तुमने हम सबसे छुपाई। तुम्हें तो हम अभी बताते हैं। मम्मी जी, सन्नी जी, तितली।
मैंने कहा ना, फोन रखिए आप। गोलू भैया जल्दी से गोडाउन चलते हैं, वहां जाके ढूंढते हैं राधिका के बारे में, वहीं पे कुछ पता चलेगा। हाँ चल चल। गोलू जी, देवर जी, चलिए चलिए। अरे कली, कली, तुम तितली को ऐसे घसीट कर क्यों लेकर आई हो? गोलू जी, तितली की वजह से देवरानी जी गायब हैं। सच सच बताओ, तुमने क्या देखा? वो हमने राधिका जी को का मतलब राधिका के सर पर चोट लगी थी, तभी उसे चक्कर आया, और हो ना हो इसलिए वो डब्बे में गिर गई होगी। और वर्कर्स ने नोटिस ही नहीं किया होगा कि राधिका डब्बे में है, और उन्होंने डब्बों के साथ साथ राधिका को भी टेम्पो में लोड कर दिया। सर ये बॉक्स कुछ ज्यादा ही भारी है, इसको रखवाने में मदद कीजिए प्लीज। तितली, हम कब से राधिका के लिए परेशान हो रहे हैं। पुलिस स्टेशन जाके उसके लापता होने की रिपोर्ट भी लिखवाई। अगर इतनी बड़ी बात तुम्हें पता थी तो हमें पहले बताया क्यों नहीं? हाय हाय दादी जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने तो बस राधिका के सर पे चोट लगते हुए देखा था। उसके बाद हमारे पास करने के लिए ना बहुत सारे काम थे, तो हम अपने काम में व्यस्त हो गए। राधिका कहाँ है, क्या हुआ उसके साथ, हाँ हमें कुछ नहीं पता। और फिर जब आप लोगों ने पुलिस को रिपोर्ट की तो हम बहुत डर गए थे। सॉरी दादी, हमसे गलती हो गई। शक्ल देखिए इसकी, सफेद झूठ बोल रही है। जरूर इन लोगों ने मिलकर राधिका को बेहोश कर दिया होगा और उसे डब्बे में डाल दिया। जुबान संभाल कर बात कर दिव्यम, तुम्हारी तरह घटिया इंसान नहीं है जो ऐसी वाहियात हरकत करेंगे। इस इल्जाम को तो मैं सच साबित करके रहूंगा। तेरी बीवी की वजह से आज मेरी बीवी की जान खतरे में है। मन तो करता है कि मुन्ना, दिव्यम, दिव्यम अभी लड़ने झगड़ने का टाइम नहीं है। देख, इसे बाद में देख लेंगे, अभी राधिका को बचाना जरूरी है। भैया वो कंसाइनमेंट कार्गो शिप में लोड होने के लिए निकलने ही वाला होगा, हमें जल्द से जल्द गोडाउन पहुंचना होगा। चलो। अगर मेरी राधिका को कुछ भी हुआ ना, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। चल दिव्यम। जैसे ही मौका मिला ना, देखना तुम्हें तो हम धक्के देकर अपने घर से निकालेंगे। अब आप कुछ नहीं कहेंगे? आपके इस परिवार की वजह से आपकी लाडली बेटी की जान पर बनाई है, लेकिन अब भी आप कुछ नहीं बोलेंगे? कान खोल के सुन लो तितली, राधिका मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है वो। अगर उसके साथ कुछ भी हुआ ना, तो तुम तीनों को इस घर से हमेशा के लिए जाना होगा। राधिका, 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 राधिका,
मिस्टर खत्री, कहाँ आप? मिस्टर खत्री, मिस्टर खत्री, अरे दिव्यम जी आप इधर, क्या हुआ? मिस्टर खत्री, हमारे यहाँ से जो कंसाइनमेंट आया था वो कहाँ पे? प्लीज जल्दी बताइए। सॉरी दिव्यम जी, अलग अलग जगह से आए हुए कंसाइनमेंट के बॉक्सेस हमने सब साथ में रख दिए, क्योंकि सारा माल दुबई जाएगा और इसमें से कोई भी कंसाइनमेंट आपका हो सकता है। वैसे वर्कर को पता होगा। कहाँ पे हो? वो चाय नाश्ता करने गए सर। इतना वेट नहीं कर सकते हम लोग। अरे पर बात क्या, आप बताइए तो सही। मेरी वाइफ इनमें से एक डब्बे में बेहोश होकर गिर गई है और अनजाने में वो डब्बा पैक भी किया जा चुका है। अगर जो हमने जल्दी नहीं की ना तो उसकी जान खतरे में आ सकती है। प्लीज मुझे उसे बचाना है। हमें जल्दी से जल्दी ये खोलने होंगे। गोलू भैया एक काम कीजिए, फाड़िए। दिव्यम जी इससे ट्राई कीजिए। गोलू जी आप भी। राधिका, राधिका, कहाँ तुम? कैसे आ गए? दिव्यम, हमारा अंदाजा सही तो है ना? इन डब्बों में राधिका मिलेगी ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहीं और हो? गोलू भैया, ये सब सोचने का वक्त नहीं, सिर्फ 7-8 डब्बे बचे, जल्दी से चेक करते हैं। जल्दी। दिलीप जी हम यहाँ आए। गोलू भैया, हाँ, राधिका शायद से उस डब्बे में। सारे डब्बे खोल के देख लिए गोलू भैया, लेकिन राधिका कहीं नहीं है। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, ठीक होगी भी कि नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों? तुम्हारे कानों में मैल जमा है क्या जो एक बार में तुमको बात सुनाई नहीं दे रही है? तुम्हारी बहू की वजह से हमारी बहू की जान खतरे में आ गई है। अगर हमारी बहू को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारा इस घर में रहने का ख्वाब तुम मिट्टी में मिल जाएगा। और तुम्हारा क्या हश्र होगा ये तुम सपने में भी नहीं सोच सकती हो। आंटी जी, हमने आपको सब कुछ सच बता दिया, लेकिन फिर भी आप हम सबको धमका रही हैं। राधिका गिर गई थी और हम उसे बचाने के लिए आगे इसीलिए नहीं गए क्योंकि हमें मालूम था अगर कोई हमें उसकी मदद करते हुए देख लेता ना तो उल्टा इल्जाम हम पे ही लगाता। और देखिए वही तो हुआ है। आप तब से हमें बस सुनाए जा रही है और तो और हमारे परिवार को भी दोषी ठहरा रही है। तो गलत बात है ना आंटी जी।
दोषी इसलिए ठहरा रहे हैं कि अगर इस बात का पहले पता चल जाता तो आज शायद राधिका घर में होती। माँ जी, इन्हें बर्दाश्त करने से तो अच्छा है कि इन्हें घर से खदेड़ करके बाहर कर दे। अरे आज इसकी वजह से हमारी बहू गायब हुई है, कल को क्या पता घर का कोई और सदस्य गायब हो जाएगा तो। इन्हें तो घर में रहना ही नहीं चाहिए। चलो आंटी जी, बस हाथ छोड़िए हमारी बीवी का। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की? लो, आ गया मवाली बदतमीजी करने। बस करो सुजाता। और कितना दोष दोगी मेरे बच्चों को? माना कि तुम्हारी तरह राज ठाट से हमने अपने बच्चे को नहीं पाला, पर ये मवाली नहीं है, ये जगमोहन जी का खून है। शांत हो जाओ तुम दोनों। एक शब्द और नहीं सुनूंगा मैं। हम सब पहले ही राधिका के गायब हो जाने से इतने परेशान हैं, लेकिन तुम दोनों के झगड़े का कोई मौका ही नहीं छोड़ते। कम से कम भगवान से दुआ करो कि हमारी बहू राधिका ठीक ठाक घर वापस आ जाए, जहां भी हो सुरक्षित हो। ये बढ़िया, एक तीर से दो निशाने लगे हैं। भगवान करे राधिका भी ना मिले और ये लोग भी घर से दफा हो जाए। मिस्टर खत्री, इस कंसाइनमेंट को छोड़ के और कोई कंसाइनमेंट है जो आपके यहाँ से गया है? हाँ दिव्यम जी, शायद गया है। मैं कॉल करके कंफर्म कर लूं? जल्दी जल्दी प्लीज। हेलो जी 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 दिव्यम जी, एक कंसाइनमेंट ट्रक में लोड होके निकल चुका है। कौन सा टेम्पो? ये नंबर क्या है इसका? हाँ मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ रजिस्ट्रेशन। मिस्टर खत्री प्लीज जल्दी जल्दी जल्दी। नंबर क्लियर नहीं है, चेक कीजिए। लास्ट 2 डिजिट दिख ही नहीं रहे नंबर के। बोलू भैया, हाँ। इसका फोटो लीजिए जल्दी से। ये टेम्पो जा कहाँ रहा है? दिव्यम जी, ये कानपुर के बाहर जा रहा है। ये थोड़ी देर पहले ही निकला है, अगर अभी आप निकलोगे तो इसे पकड़ सकते हो। गुलू भैया, एक काम करते हैं, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, टेम्पो को पकड़ने की कोशिश करते हैं। चल चल। थैंक यू मिस्टर खत्री। जब से राधिका गायब हुई है हमें एक दाना तक नसीब नहीं हुआ है, और तुम गलती करने के बावजूद यहाँ पे बेशर्मों की तरह सेम खा रही हो। हमें माफ कर दीजिए मम्मी जी, हमने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और रही खाने की बात, तो हम भी तो कब से भूखे हैं ना। अब जब हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाया तो हम बस ये सेब खाने बैठे थे और वो भी आपने गिरा दिया। जाने दीजिए अम्मा, अब क्या कर सकते हैं। तितली ने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। जी मम्मी जी, वही तो हम कह रहे हैं, हमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मम्मी जी, गलती तुम्हारी है तो उसका भुगतान ना हम करेंगे ना हमारा बेटा सनी। अगर इन घर वालों ने हमें निकालना चाहा, सारा इल्जाम अपने सर पे लेके चली जाना, क्योंकि इतने सालों बाद हम अपने बेटे को उसका हक दिलवाने आए हैं, तो हम किसी भी तरह की बेवकूफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे जो भी हुआ वो सब कुछ अनजाने में हुआ। हम आपके और सनी जी के बिना नहीं रह सकते। आप दोनों के बिना हम कैसे जिएंगे मम्मी जी? आप तो हमारी हालत समझिए ना मम्मी जी। ये तो गलती करने से पहले सोचना चाहिए था ना। सेब खाते खाते अपना सामान पैक कर लेना।
दर्शन जी। तुम ऐसे ही गिरती हो और मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही अपने बाहों में थामता रहूंगा। अरे मिल जाएगी राधिका, खुद को संभाल भाई। गुरु भैया, हाँ ये टेम्पो का नंबर देखिए। यही नंबर बताया था ना मैनेजर ने? 1 मिनट। जल्दी जल्दी। हाँ हाँ हाँ, रख तो वही रहा है। रोको भैया, रोकिए, रोको। अरे रोको भैया, आ जाओ। इसमें आगे ले, आगे ले। हे प्रभु, हमारी देवरानी जी की रक्षा करना, जहाँ कहीं भी हो बस सही सलामत घर वापस आ जाए। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। क्या नई नौटंकी चल रही है इसकी? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सास जी, लगता है अपनी गलती का प्रायश्चित कर रही हैं। मंदिरा, तुम्हारी बहू का क्या नया नाटक चल रहा है? अरे उसको बोलो कि पूजा पाठ का ढोंग करने से कुछ नहीं होगा। जो गलती की है ना इसने, वो छुपाने के लायक नहीं थी। एक बात हमारी गांठ बांध करके अपने दिमाग में बिठा लो, अगर हमारी राधिका बहू नहीं मिली तो तुम लोगों का इस घर से जाना तय तय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुजाता सही कह रही है, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। बंद करो अपना तमाशा। दादी जी, हम कोई तमाशा या नौटंकी नहीं कर रहे। हम तो राधिका जी के लिए तपस्या कर रहे थे ताकि वो जल्दी से मिल जाए। और आप सब लोगों ने जो हमारे ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया है ना, वो हमारे सर से हट जाए। दादी जी, हम एक औरत हैं और हम एक औरत होके किसी दूसरी औरत का कभी बुरा नहीं जा सकते। दादी जी, जिसकी सास मंदिरा हो, उसकी बहू की मुंह से इतनी अच्छी अच्छी बातें शोभा नहीं देती हैं। तुम्हारी सास एक औरत होकर के दूसरी औरत का घर बर्बाद कर रही है और तुम यहाँ खड़ी होकर के बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। ऐसी बातें तुम कर रही हो सुजाता? अरे घर तो तुमने हमारा बर्बाद कर दिया था। भूल गई? जगमोहन जी की जिंदगी में तुम हमारे बाद आई हो। हम पहली पत्नी उनकी। पहले आई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी तुम्हारा हक है उन पर। भगवान के लिए, जब तक राधिका घर में नहीं आ जाती, झगड़ा फसाद बंद करो। बख्श दो मुझे और मेरे घर को। हे भोलेनाथ,
मेरी राधिका की रक्षा कीजिए और जल्द से जल्द घर भेज दीजिए। अबे ओ, मरना है तो रेलवे ट्रैक पर जाओ ना बे, यहाँ हमारी गाड़ी के नीचे मरने चले आए। हम वेरी सॉरी लेकिन इमरजेंसी है। आप ये सामान स्टार गोडाउन से लेके जा रहे हैं क्या? हाँ तो भैया मैं यकीन से नहीं कह सकता लेकिन मुझे लगता है कि इनमें से किसी एक डब्बे में मेरी बीवी बंद है। क्या बोल रहे हो बे? हम कोई ऐसा वैसा गड़बड़ वाला काम करते ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भैया तो हम कौन से यकीन से बोल रहे हैं भैया, हम तो देखिए इतना चाहते हैं कि आप एक बार हमारी तसल्ली के लिए ये टेम्पो खोल के देख लीजिए, सर्व बॉक्स देख लीजिए, या फिर हमें खोल के देख लेने दीजिए। प्लीज प्लीज सर। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब चलो निकलो, हमें भी जाने दो। भैया प्लीज प्लीज, देखिए किसी की जिंदगी और मौत का सवाल, हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। प्लीज एक बार हमें ये सारे डब्बे चेक कर लेने दीजिए प्लीज। ठीक है, चल के देख लो। ये देखो और बोलो, इन छोटे डब्बों में तुम्हारी बीवी आ सकती है? भाई साहब, अगली बार किसी का टाइम बर्बाद करने से पहले ना एक बार सोच लेना, हमारा टाइम भी बहुत कीमती होता है। सॉरी। चलिए मैं चलता हूँ, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको आपकी बीवी जल्दी मिल जाए। भाई साहब आपकी गाड़ी निकाल दीजिए ना, मुझे निकलना है। कहाँ हो तुम राधिका? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।